अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ातिमा रज़ाक और आज हमारा टॉपिक है वर्नियर कैलिपर और ये भी एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि स्केल्स होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ये लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, बट ये मोर एक्यूरेट है और ये 1 मिलीमीटर से भी ज़्यादा कम लेंथ को मालूम कर लेता है। जैसे कि ये लिखा हुआ है, कैन मेजर लेंथ लेस देन 1 मिलीमीटर। ठीक है, अब ये वर्नियर कैलिपर है, इसकी आगे ये सारा आगे चलता रहता है, मेन स्केल जो होता है वो एंड तक चलता रहता है। लंबा होता है काफ़ी, मैंने थोड़ा-सी बनाया है इधर। तो इसमें इसके 2 इसके अंदर 2 जाज़ होते हैं, इट हैज़ 2 जाज़, इसमें 2 जाज़ होते हैं इसके। एक होता है फिक्स जा और एक मूवेबल जा होता है। फिक्स जा वो होता है जिसके ऊपर मूव करता है मूवेबल जा। ये देखिए, हमारे लिए अगर हमारे लिए देखा जाए तो ज़मीन रुकी हुई है और हम इसके ऊपर मूव करते हैं। सेम सेम इन द केस ये भी होगा कि फिक्स जा रुका हुआ है और मूवेबल जा इसके ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है? और ये जो फिक्स जा है इसके साथ यहाँ से अटैच होता है, ये यहाँ जो सारा अटैच है, ये होता है मेन स्केल अटैच। और इसके अलावा साथ जो मूवेबल जा होता है, ये अटैच होता है वर्नियर स्केल के साथ। तो वर्नियर स्केल असल में मूवेबल जा के साथ अटैच होता है। तो इसके ऊपर भी काउंटिंग लिखी होती है, इसके ऊपर भी मेजरमेंट्स लिखी होती हैं। लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस ये होता है कि वर्नियर स्केल के ऊपर 10 डिवीजन जो होती हैं, वो उनमें से हर एक डिवीजन 0.9 मिलीमीटर के बराबर होती है। जबकि मेन स्केल में इससे उलट होता है। मेन स्केल में ऐसे होता है कि हर जो डिवीजन होती है वो 1 मिलीमीटर के बराबर होती है और यहाँ 0.9 मिलीमीटर के बराबर होती है। तो ये डिफरेंस आ गया दोनों वर्नियर स्केल में एंड मेन स्केल में। और इसी तरह ये जब ऊपर मूव करता है तो हमारे पास हम इसके अंदर कर सकते हैं, जो हम इसके ऊपर से मेजरमेंट कर सकते हैं वो 0.1 मिलीमीटर तक कर सकते हैं मेजर। तो ये हमारे पास इसका लीस्ट काउंट होता है। अब ये लीस्ट काउंट की डेफिनेशन, तो लीस्ट काउंट क्या होता है कि 0.1 मिलीमीटर जो हम मेजर कर सकते हैं वर्नियर स्केल से। तो कम से कम जितना हम मेजर कर सकते हैं किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, वो उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। जैसे कि हमारे पास जो स्केल था उसका लीस्ट काउंट था 1 मिलीमीटर, क्योंकि हम उससे उससे कम से कम 1 मिलीमीटर तक एक्यूरेट मेजरमेंट दे सकते थे। लेकिन अगर हमने इससे ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट लेनी है, इससे ज़्यादा कम मेजरमेंट लेनी है, तो फिर हम यूज़ करते हैं वर्नियर कैलिपर। और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होगा 0.1 मिलीमीटर। ठीक हो गया? यानी कि 0.1 मिलीमीटर तक मालूम कर सकता है अच्छे तरीके से। अब ये लीस्ट काउंट मालूम कैसे किया गया है? जैसे हमारे पास स्केल जो है वो तो हमारी आइज़ उसको देख सकती हैं ना, 1 मिलीमीटर के फासले को हमारी आँखें देख सकती हैं, हमारी आँखें डिटरमाइन कर सकती हैं। लेकिन 0.1 मिलीमीटर के फासले को हमारी आँखें नहीं देख सकती हैं। हमारी आँखों की मैग्नीफाइंग पावर वो नहीं है, रिज़ॉल्विंग पावर 1 मिलीमीटर है, इससे ज़्यादा कम नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों को फिर कोई फ़ॉर्मूलाज़ चाहिए होते हैं जिससे हम उसका लीस्ट काउंट, उसकी मेजरमेंट निकाल सकें। तो वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है। अब इसको निकाला कैसे गया? इसको निकाला इस फ़ॉर्मूले से गया, जो कि था लीस्ट काउंट इज़ इक्वल टू स्मॉलर डिवीजन ऑन मेन स्केल। स्मॉलेस्ट डिवीजन और मेन स्केल क्या थी? सबसे छोटी मेन स्केल की डिवीजन थी 1 मिलीमीटर, जो कि स्केल की असल में डिवीजन है। तो इसकी सबसे छोटी डिवीजन थी 1 मिलीमीटर। अब नंबर ऑफ डिवीजन और वर्नियर स्केल मैंने आपको बताया था कि डिवीजन्स 10 होती हैं उसके ऊपर, लेकिन हर डिवीजन जो सा वो 0.9 मिलीमीटर की होती है, लेकिन होती 10 डिवीजन्स है टोटल। तो 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10 मिलीमीटर 10 डिवीजन्स, तो आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। और फिर फर्दर हम अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में मोस्टली हम यूज़ करते हैं, तो फिर हमने उसको सेंटीमीटर में करने के लिए 10 से डिवाइड कर लेना है, क्योंकि 1 मिलीमीटर के एक जो होता है 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इस वजह से हम लोग 0.1 को डिवाइड कर देंगे 10 से और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ये दोनों एक ही दोनों ही लीस्ट काउंट है। ठीक है? किसका? वर्नियर स्केल का, वर्नियर कैलिपर का। ठीक हो गया? ठीक, ये टॉपिक आज के लिए सिर्फ इतना सही टॉपिक है। अब इसकी वर्किंग नेक्स्ट लेक्चर में होगी, नेक्स्ट टॉपिक में होगी। सारे पॉजिटिव एरर, इसके सारे एरर, इसकी वर्किंग, ये सब कुछ उसमें सारा कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।